कि सपा और बीजेपी में तो हम कोई फर्क समझते नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है और सभी लोग अपने सियासत को गर्म करने के लिए तैयार हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो अपनी पार्टी को जिता के ही दम लेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। साथ ही नामांकन भी शुरू हो गए हैं और जल्द ही चुनाव भी होगा, क्योंकि 1 जून तक किसी भी हालत में लोकसभा का चुनाव करा लेना है। अगर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की बात करें तो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट जब से दिया है, भाजपा और बसपा परेशान है कि आखिर किस व्यक्ति को टिकट दिया जा सके जो अफजाल अंसारी को चुनौती दे सके। तो आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वो प्रत्याशी कौन है, कैसा है, उसके बारे में पूरी खबर बताएंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो पूरी अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह बहुजन समाज पार्टी वालों के लिए, बहुजनों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। पूरी खबर जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने बीबी से सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अगल बगल वाले जो देवर भसुर हैं कहीं न कहीं आपके बीबी के ऊपर कभी भी नजर डाल सकते हैं, उनको अपने बस में कर सकते हैं और फिर यही कहेगा लोग। साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहू कि देवर के साथ रहू? हम देवर साथ से रहें। इसके बाद फिर आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। उसके बाद अपने पत्नी को अपने बस में करने में नाकामयाब हो जाएंगे। इसके बाद फिर दिन भर का रोना और रात को रोना लगातार चलता रहेगा। अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी लगातार बीमार हैं और उनको भर्ती कराया गया है। उससे पहले आप लोगों ने खबर जाना था कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी लगातार आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन उन्हें जान से मारना चाहती है, बार बार ये कह रहे थे। तो आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर से बिगड़ चुकी है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अफजाल अंसारी का आरोप है, मुख्तार अंसारी का आरोप है कि प्रशासन उनके खाने में जहर देती है। यह बहुत बड़ी खबर है और आज फिर से मुख्तार अंसारी परेशान है, बीमार है, क्योंकि उनके पेशाब में इंफेक्शन हो गया है और लगातार पेशाब रुक रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है और इस समय भर्ती है। अफजाल अंसारी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ भाई की चिंता भी सता रही है कि मेरा भाई का क्या होगा। लोग यह कह रहे थे कि बहन कुमारी मायावती का जो प्रत्याशी हुआ करता था वो तो अब समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है, अब बहन जी के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है। अब क्या करेंगे? तो आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती ने एक ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ निकाला है जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का सीधा सामना करेगा, यानी अफजाल अंसारी का सीधा सामना करेगा और वो भी गाजीपुर जिले से है। कहां से है? वो गाजीपुर जिले से ही है और मुख्तार अंसारी के गांव के ठीक बगल से है, जिनका नाम है हैदर अली टाइगर। तो आप सोच रहे होंगे कि हैदर अली टाइगर की मैं बात कर रहा हूं। दरअसल हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही मैं बताने जा रहा हूं। हैदर अली टाइगर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अहमद के खिलाफ सन 2017 में चुनाव भी लड़े थे। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार बसपा के साथ था और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर समाजवादी पार्टी में साथ थे, लेकिन अब बसपा के साथ बहन कुमारी मायावती उन्हें उतारने जा रही है, प्रत्याशी बनाकर गाजीपुर में उतारने जा रही है, क्योंकि अभी खबर आई है कि वो बहन जी से मिलकर आए हैं और समाजवादी पार्टी का नेता हो तो थे, लेकिन बस विधानसभा में उनको एक मौका दिया गया था। लेकिन इस बार लोकसभा में टाइगर जी सीधे अफजाल अंसारी का सामना करेंगे, वो भी बसपा से। बड़ी खबर है, क्योंकि सन 2017 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, सन 2017 में सिबकतुल्ला अहमद जी बसपा के साथ थे तो टाइगर जी सपा के साथ थे, लेकिन इस बार अफजाल अंसारी के सामने टाइगर जी होंगे। बस फर्क इतना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ अफजाल अंसारी हैं और टाइगर बसपा के साथ। बड़ी खबर है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बसपा कुछ कर पाएगी? मेरे प्यारे साथियों,
अब आपको समीकरण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे सन 2019 में चुनाव हुआ था गाजीपुर में, तो बसपा और सपा का गठबंधन था। तो बहन कुमारी मायावती के साथ जो प्रत्याशी अफजाल अंसारी थे वो जीत करके गाजीपुर से सांसद बने थे। और फिर से इस बार अकेले दम पर बहन कुमारी मायावती तो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दलित इनके साथ है, मुस्लिम बहन जी के साथ है। तो कहीं ना कहीं टाइगर जी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव में आएंगे, क्योंकि हमेशा से यह मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के विरोधी रहे हैं और कई बार सवाल भी खड़े करते रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी को लेकर के कभी सवाल खड़े किए कि मुख्तार अंसारी पहले से उनका जो है कि परिवार रईस नहीं था, बाद में रईस हुआ। तो कभी सिबकतुल्ला अहमद पे भी सवाल खड़े किए कि जिस तरह से सिबकतुल्ला अहमद को लोग मौलवी कहते हैं वो मौलवी नहीं है। इस तरह से बहुत बड़े सवाल खड़े किए। तो आपको बता दूं कि हैदर अली टाइगर जी बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। गाजीपुर में सीधे अफजाल अंसारी का सामना करेंगे और अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। दरअसल अब बहन जी ने भी घोषणा नहीं करी है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि हैदर अली टाइगर साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे। हैदर अली टाइगर के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर ले तो हैदर अली टाइगर साहब कभी कांस्टेबल हुआ करते थे, समझ रहे हैं आप। कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, लेकिन फिर कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके इस ऐसी सियासत में आए। धीरे धीरे पठान लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया और पठान संघ है जो पठानों का संगठन है उसमें प्रदेश अध्यक्ष पर मौजूद थे। हैदर अली टाइगर के पिताजी पहलवान थे मंगला राय, और गामा पहलवान के साथ में पहलवानी करते थे और उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन इस बार जब से बसपा के साथ एक खबर आ रही है कि बहन जी उनको टिकट दे रही हैं, तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है। मुस्लिम एक साथ आएगा, क्योंकि बहन जी ने पश्चिम में बहुत सारे मुसलमानों को एक साथ अच्छी तरह से टिकट दे दिया। गाजीपुर से भी अफजाल अंसारी के खिलाफ हैदर अली टाइगर को मुस्लिम को ही टिकट दिया जाएगा। तो बहन जी बहुत बड़ा खेला कर सकती हैं। साथ ही अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें, तो अभी होली के दिन में अपने सैफई में होली मिलन समारोह मनाया था और होली मिलन समारोह में उन्होंने कहा था कि बीजेपी बार बार जिस तरह से परिवारवाद की बात करती है, तो उनसे निवेदन करता हूं कि बीजेपी किसी परिवारवाद को यानी किसी परिवार वाले को टिकट ना दे, ना ही उनसे वोट मांगने जाए। और एक सवाल ये भी कह दिया था कि बीजेपी बच्चों की शादी यानी जो लड़के हैं उनकी शादी भी नहीं होने देना चाहती। इस तरह की भी खबर आ रही थी। तो समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी गाजीपुर से, समाजवादी पार्टी से अगर हम बात करें आजमगढ़ की तो धर्मेंद्र यादव जी, अगर घोसी की बात करें तो राजीव राय जी। तो इस तरह का जो बहुत बड़ा प्लानिंग है। तो हैदर अली टाइगर साहब देखिए क्या कर पाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीजेपी ने अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला है, सामने देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।